पलामू में गर्मी के साथ ही जल समस्या ने दस्तक दे दी है। जिले के कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। जल के बिना जीवन पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड के अगर सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो ये रिकॉर्ड पिछले कई सालों से पलामू के नाम है। यहाँ हर साल गर्मी के मौसम में पारा 40 डिग्री पार करना आम बात है। कुदरत का ये कहर पलामू में इस साल भी देखने को मिल रहा है। जिले के लेस्लीगंज प्रखंड में जलापूर्ति योजना अप्रैल के महीने में ही फ्लॉप हो गई है। फ्लॉप जलापूर्ति योजना का असर लेस्लीगंज में भरपूर रूप से देखने को मिल रहा है। यहाँ के सूखे पड़े जलाशय और चापानल लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। कैसे पानी फिर कैसे चलेगा ये पूरा गर्मी? अभी हम क्या बता सकते हैं, जहाँ दे रहे हैं वही बताएंगे। पंचायत में चापाकल है? पंचायत में कहाँ चापाकल है यार, घर घर अभी चापाकल हो गया है। और सरकारी चापाकल? सरकारी चापाकल जहाँ है वो खराब पड़ा हुआ है। बनाने वाला कोई नहीं बनाया। उन्हों तो नदी सूखले ही होगा है, पानी कैसे होगा गर्मी में? गर्मी तो सरकार देखेंगे तो पानी कहाँ जुगाड़ करके देंगे से? 40 डिग्री पारा है, कैसे गर्मी झेलाएगा? सरकार से पूछिए कहीं पानी देंगे, कहाँ से देंगे, यहाँ किसी जनता की। चुनाव काल में पलामू जिले में पानी की परेशानी एक बड़ा मुद्दा है। समय समय पर इसे लेकर आवाज उठते रहती है और फिर समय के साथ शांत भी पड़ जाती है। झारखंड में ऐसी कोई सरकार ही नहीं आ रही है जो इनकी समस्या का उपाय कर सके। पलामू से टीवी 45 के लिए संवाददाता संजीत कुमार की रिपोर्ट। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजीत जुड़ चुके हैं। संजीत, अगर हम बात करें तो गर्मी जब जी दस्तक देती है तो एक तरफ लोग ठंडा पानी पीते हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पलामू की बात करें तो पलामू में गर्मी के साथ ही जल समस्या ने दस्तक दे दी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, पलामू में हीट वेव चल रहा है जिसमें कि पारा 40 के पार है यहाँ पे, और 40 के पार होते ही जल संकट, नदी तालाब, कुआं हो, नदी हो, तालाब हो या कोई भी जल संरक्षण के लिए वैसा बनाया गया सारा जो है सूखने के कगार पे है। कहीं बहुत अधिकतर जो तालाब है वो सूख गए हैं, नदियां भी सूख गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और जल संकट जो है पलामू में अब आती दिख रही है, क्योंकि पहले रोजमर्रा जिंदगी में पानी जो है वो चाहिए ही चाहिए, और अभी जो है विभाग की ओर से जल मीनार लगाए गए हैं जिसमें कि पानी जो है एक एक दिन गैप करके दिया जा रहा है ग्रामीणों को पानी। तो ऐसे में यदि ग्रामीण, अगर अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है, अगर गर्मी और बढ़ती है तो उसके बाद फिर पानी दे पाना भी मुश्किल होगा। तो पलामू में कहीं ना कहीं अब भीषण जल संकट आने को है इस अगर यही व्यवस्था रही तो। देखिए, जाहिर सी बात है बिना पानी का जीवन सोचना बिल्कुल ही अजीब सा सुनने में ही लगता है। संजीत, तो अगर हम बात करें तो पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ फिलहाल पहल की जा रही है? पिछले साल से लेकर के अभी तक देखा जाए तो जब भी पानी की संकट आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में चापाकल मरम्मती, जल मीनार लगाना और भी कुआं खुदाना, तालाब खुदाना, ये सब होता है। लेकिन जब चापाकल मरम्मती की बात आती है तो जनप्रतिनिधि जो होते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो अपने जेब भरने में लगे रहते हैं, इसीलिए अच्छे से काम नहीं हो पाता है। जल मीनार की बात अगर करें तो अभी जल जीवन मिशन के तहत जल मीनार लगाया जा रहा है, लेकिन जल मीनार में भी ठेकेदार की कमी या लापरवाही कहें उसकी या फिर अपनी निजी जेब भरने के कारण कार्य में भी अनियमितता बढ़ती जाती है, जिसके वजह से जल मीनार का जो जल जीवन मिशन का जो एक सपना जो है कि हर घर में नल, हर घर में जल का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो भी विफल होते नजर आ रहा है यहाँ के ठेकेदार और विभाग के कारण। देखिए, अगर हम बात करें संजीत तो चुनाव भी सिर पर है और ऐसे में जल समस्या एक चुनावी मुद्दा भी बन गया है। तो जल समस्या को खत्म करने के लिए प्रत्याशी जनता से क्या कुछ बातें कह रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें तो इस बार पलामू में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जल समस्या की खबर निकलकर सामने आ रही है तो पलामू की जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा है ये। जी, जिस समय अभी नॉमिनेशन हुआ था और नॉमिनेशन होने के बाद ही सबसे पहली प्राथमिकता में पलायन और जल संकट को दूर करने की बात कही गई है यहाँ के लोकसभा प्रत्याशियों के द्वारा। लेकिन लोकसभा प्रत्याशी पहले भी रह चुके हैं, विधायक पहले भी हैं, लेकिन जल संकट लेकिन हर वर्ष से यहाँ पलामू में देखने को मिलती है, जो कि लोग यहाँ पे जल संकट से जूझते भी हैं
और शहरी क्षेत्रों में तो टैंकर से पानी भेजा जाता है, लेकिन वो टैंकर भी पूरा नहीं हो पाता है उसमें व्यवस्था। जी संजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि पलामू में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में गर्मी के साथ ही जल समस्या ने भी दस्तक दे दिया। जिले के कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि वहां के जनप्रतिनिधियों तक वहां की जनता की आवाज जरूर पहुंचे, क्योंकि जल के बिना जीवन सोचने में ही, सुनने में ही अजीब लगता है। तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों को कितनी समस्याएं हो रही होंगी, इस तस्वीर को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है।